मेरी कहानी की राधिका के 3 बच्चे थे। उसमें 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। राधिका अपने तीनों बच्चों पर जैसे जान न्योछावर करती थी। कभी कभी राधिका का पति रितेश राधिका को मजाक में कहता कि कभी कभार मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो, मैं भी तो तुम्हारा बच्चा ही तो हूं। राधिका भी हंसकर कह देती, मेरे और मेरे बच्चों के बीच आप ना ही आओ तो ही ठीक रहेगा। और बेचारे रितेश टिफिन लेकर मुंह फुलाकर ऑफिस चले जाते। सुबह से राधिका अपने सोनू, मोनू और स्वीटी इन तीनों बच्चों के बीच ही उलझी रहती। अपने बच्चों के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं। बच्चों का खाना पीना, सबको टाइम पर जगाना, टिफिन बनाना, सबको तैयार करके स्कूल, ट्यूशन, ड्राइंग क्लास, कराटे क्लास, डांस क्लास भेजना, स्कूल मीटिंग, पीटीए मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, हर मीटिंग में टाइम पर पहुंचना, बच्चों को स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना, सबके प्रोजेक्ट तैयार करने में उनकी मदद करना। कितना कुछ राधिका अपने बच्चों के लिए करती आई है। अपने लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं रहता। यह तो बस एक माँ का प्यार ही है जो हर हाल में वह अपने बच्चों के लिए करती आई है, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। राधिका की छोटी बेटी सिर्फ अभी 11 साल की ही थी। इन दिनों राधिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। पहले तो राधिका ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में तकलीफ और बढ़ने लगी। उसके पति ने डॉक्टर के कहने पर उसका ब्लड जांच करवाया। उसमें राधिका को कैंसर आया। राधिका को तब सबसे पहले अपने नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में ख्याल आया कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। उन्हें वक्त पर कौन स्कूल भेजेगा, वक्त पर कौन खाना खिलाएगा। रितेश को तो बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं। उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही कहा, और माँ से बेहतर अच्छा ख्याल और कौन रख सकता है। राधिका को अजीब अजीब ख्याल आने लगे। आखिर राधिका ने अपना मन बना ही लिया कि कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, मुझे अपने बच्चों लिए ठीक होना ही है। उसने अपने पति रितेश से कह दिया कि मेरा इलाज शुरू करवा दें। अगर पैसे कम पड़े तो मेरे सोने के गहने बेच दे, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास मेरा इलाज करवाए, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे मेरे बच्चों के लिए ठीक होना ही है। राधिका की ऐसी बात सुनकर रितेश को भी हिम्मत मिली। रितेश ने राधिका का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाया। कीमोथेरेपी की जरूरी पड़ी तो वह भी करवाया। कीमोथेरेपी की वजह से उसे अपने लंबे बाल भी गंवाने मंजूर थे। उसने सोचा कि बाल तो फिर से आ जाएंगे। उस वक्त राधिका ने बच्चों की देखरेख के लिए अपनी माँ को गांव से बुला लिया और एक काम वाली बाई भी पूरे दिन के लिए घर पर रख ली। ऑपरेशन से पहले घर में सब सामान मंगवा के रख लिया ताकि माँ, बच्चे और रितेश को कोई तकलीफ नहीं हो। आखिर राधिका जीत गई। रितेश ने पैसों का भी इंतजाम कर लिया। राधिका के गहने बेचने की भी जरूरत न पड़ी। उसके माँ के प्यार के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। अब वह मौत के मुंह से बाहर है। भले ही उसे ठीक होने में काफी वक्त लग गया, मगर वह हिम्मत नहीं हारी। अब वह पहले की ही तरह बच्चों के साथ खेलती है, उनको स्कूल भेजती है, उनको होमवर्क करवाती है, साथ में गलती करने पर डांट फटकार भी लेती है। मगर बच्चों के साथ वह आज बहुत खुश है और अपने मंदिर में भगवान के आगे रोज एक दिया जलाकर नई जिंदगी देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। तो दोस्तों, यह बस एक माँ का प्यार, विश्वास और ताकत ही है जो वह अपने बच्चों की खातिर मौत के साथ भी लड़ जाती है। बस यही एक माँ का दूसरा रूप भी है।